नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। धार्मिक ग्रंथ रामायण पर विवादित बयान को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादों में बने हुए हैं। उनके रामायण वाले बयान के बाद से लगातार उन पर लोग तरह तरह के तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के अमेठी में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने मौर्य के बयान का विरोध जताते हुए सड़क पर पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। उस दौरान ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने राष्ट्रपति को संबोधित कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर कालिक पोतेगा उसको ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच की तरफ से 25,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। हम लोग जो है ये जो रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद द्वारा जो एक अभद्र टिप्पणी की गई है उसके विरोध में हम लोगों ने आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए कि इस स्वामी प्रसाद की सदस्यता विधान परिषद की तत्काल रद्द की जाए, जिससे कि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके, एक संदेश जा सके कि यदि कोई 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान करेगा तो उसके लिए देश में समाज में कोई स्थान नहीं होगा। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को 80% लोगों ने वोट दिया और वोट दे करके उसको कई बार मंत्री विधायक बनाया, उसको एमएलसी बनाया, उन हिंदुओं का अपमान कर रहा है। वो उनकी भावनाओं से खेलने का काम वो कर रहा है। भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, जिन प्रभु राम के आचरण को हम लोग ग्रहण करते हैं, उस भगवान राम के आचरण पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। उनके जीवन पर लिखी गई रामायण पर वो एक चले का आक्षेप लगा रहा है, जो कि हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन सर्व समाज के साथ आज यहाँ मौजूद है और इस बात की घोषणा करता है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग इसके लिए आगे भी बढ़ेंगे और भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं। इस तरह का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने अपने जीवन में हर किसी को सम्मान दिया है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वनवासी हो, सबको सम्मान दिया है। एक बैकवर्ड कह लीजिए, एक धोबी कह लीजिए, उसके कहने पर उन्होंने अपनी सीता माता का उन्होंने त्याग कर दिया था। आखिर इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए समाज को? और इससे भी बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रावण कौन था? रावण ब्राह्मण था। और तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी ने उस रावण अधम पापी को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर पूरा जितना चाहिए था उतना फोकस किया। क्या कोई समाज का व्यक्ति कहता है कि नहीं गलत हुआ किसी ब्राह्मण के साथ? इस तरह की भावना अगर किसी के मन में दूषित भावना है, वोट के लिए अगर वो हिंदू धर्म को इस्तेमाल करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भगवान राम का विरोध करेगा, जो हिंदू का विरोध करेगा, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि उस दुष्ट के खिलाफ, यदि उस दुष्ट के मुंह पर कोई कालिख लगाता है तो ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन 25,000 रुपए उसको इनाम देगा। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।